वशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय प्रश्न उपनिषद, इसका शांति मंत्र। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्राह्मणादि प्रजा की उत्पत्ति कैसे होती है, कुतः प्रजायन्ते प्रश्न हुआ। उसका उत्तर देने के लिए प्रारंभ किया गया। प्रजा काम हो गई प्रजापति। प्रजापति प्रजा की इच्छा से अग्नि और सोम, अग्नि को अत्ता कहा, आदित्य है, असोम है, चंद्र है, अन्न है, रवि प्राण इस शब्द से कहा था। ये दोनों की उत्पत्ति करके इसी अभिप्राय से कि ये प्रजा की उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति करके प्रजापति स्थित है। दो रूप हो गए, अग्नि और अत्ता, सूर्य और चंद्र। आगे किस प्रकार उत्पत्ति करेंगे प्रजा की, इसको कहने के लिए प्रजापति स्वयं संवत्सरात्मक, संवत्सर की, वर्ष की, काल की सृष्टि प्रजापति ने की। प्रजापति स्वयं सूर्य चंद्र दो रूप होने से सूर्य के द्वारा अहोरात्र, तिथि के होकर के चंद्र के द्वारा अमावस्या, पुण्य कर मास, चंद्र के द्वारा कृष्ण पक्ष, पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष होता है, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष होता है, दो पक्ष में एक मास होता है, 12 मास में वर्ष हो गया। ये जो वर्ष संवत्सर है, इसको कहा ये प्रजापति है, क्योंकि प्रजापति से संपन्न होता है सूर्य चंद्र होकर के। संवत्सर प्रजापति कह करके उसका 2 अयन, दक्षिण उत्तरायण। और उसके बाद आरंभ किया गया जो दक्षिणायन मार्ग से कौन जाएंगे पितृलोक स्वर्गों को, तदीय वै तद इष्टापूर्ते कृतम इति उपासते। इष्टापूर्ते इति कृतम उपासते। इष्ट कर्म, पूर्त कर्म, इति से दत्त कर्म, इति का इत्यादि कृतम उपासते। कृत कार्य की उपासना करते हैं। ते चंद्रमा से वह लोकम अभिजयन्ते मंत्र में आया। इसी की व्याख्या भाष्य में इष्टम च पूर्तम च इष्टापूर्त कर करके कृतम उपासते। न अकृतम नित्यम, नित्य अनुष्ठान नहीं करते, कृत कार्य का अनुष्ठान करते, कार्य फल प्राप्त होगा। ते चांद्रमसम, चंद्रमा में होने वाले क्या नाम,
प्रजापतेर मिथुना आत्मकस्य अंशम रहीम अन्नभूतम। प्रजापति जो मिथुनात्मक रही और प्राण दो हुआ, उसका एक अंश रही है जिसको अन्न कहा गया, अन्नभूतम। उसी लोकों को जीत लेते, प्राप्त कर लेते। अन्नभूतम लोकम अभिजयन्ते, क्योंकि वो कृतरूप है अन्न, चंद्रमा। चंद्र को प्राप्त करते, कृतम की उपासना करते हैं, अनित्य की। जो चंद्र भी वहाँ अनित्य, कम समय रह कर आ जाते हैं। कृतरूपत्वा चांद्रमस्य, चांद्रमस कृतरूप कार्य रूप है। वहाँ थोड़े दिन रह कर फिर ते तत्रैव च कृतक्षयात् पुनरावर्तन्ते। कृतक्षयात् कृतस्य कर्मण क्षयात्, जिस कर्म करके चंद्रमा में गए वो कर्म, सारे कर्म क्षय हो जाता है। पुनरावर्तन्ते, फिर वापस आते। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। पुनरावर्तन्ते, कहाँ आएंगे? इमम लोकम हीनतरम व विशंति उत्तम। इस लोक में आएंगे हीनतर, निकृष्ट, तिर्यक योनि में। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, नरक आदि कर्म के अनुसार फल प्राप्त करेंगे। कोई जरूरी नहीं इस लोक में ही जन्म लेंगे। पुण्य कर्म करके जाएंगे चंद्र में। चंद्र में बहुत सुख भोग करेंगे, स्वर्ग है, बहुत प्रकार, बहुत विलक्षण सुख है, जो सुख यहाँ मर्त्य में नहीं प्राप्त होगा। किंतु वहाँ भोग करने के बाद वापस आते हैं। वो कर्म, जो कर्म भोगना था तो भोग कर लिए। संचित कर्म अनादिकाल से बहुत है। जो कर्म फल देने के लिए तैयार हो जाएगा, उसी कर्म का फल को भोगना पड़ेगा पहले। तो किसी जन्म में जाएगा कोई निश्चय नहीं। इमम लोकम, इस लोक में हीनतरम व हीनवता निकृष्ट, निकृष्टतरम और निकृष्ट। ये तो सूर्य चंद्र लोक के अपेक्षा निकृष्ट है ही, देवलोक के अपेक्षा, स्वर्ग के अपेक्षा इससे भी और निकृष्ट है। इसी लोक में कीड़े मकड़े, पशु पक्षी, नरक आदि जाएंगे, विशंति कहा गया। और ये इष्टापूर्त दत्त कहलाया था। ऐसे गृहत्व के लिए इष्टापूर्त दत्त कर्म करना है। इष्ट कर्म में अग्निहोत्रम तपसत्व में अग्निहोत्र पहले आया, और मुंडक मनुष्य में आया। जो अग्निहोत्र करता है उसको भी कितने कर्म करना पड़ता है। यस्याग्निहोत्रम अदर्शम अपर नमास मचातुर्मास्यम अग्रयायनम अतिथिवर्जितम च अहुतम अवैश्वदेवम अभिधिनाहुतम आ सप्तमांत लोकान हिनस्ति। जो अग्निहोत्र करने वाले को पहले एक कर्म, कितने कर्म करना पड़ता है? दर्श कर्म अमावस्या में होता है। यदि नहीं करेगा आदर्शम तो अग्निहोत्र फल नहीं देगा। केवल दर्शन नहीं, पर्णवास कर्म करना पड़ेगा। पूर्णिमा में होता है कर्म। और एक चातुर्मास्य कर्म है। जो महात्मा लोग चातुर्मास्य कहते, 4 मास 2 मास रह जाते, वो नहीं, एक कर्म है चातुर्मास्य कर्म। चातुर्मास्य याजिनो सुकृता अभय भी चातुर्मास्य यागिनो सुकृता भवंती, ये आ गए। इसका भी करना पड़ता है। अनाग्रहणम आग्रहणम, अग्रहण मार्गशीर्ष में कर्म होता है। मार्गशीर्ष मास में कुछ कर्म अग्रहणम, वो नहीं कर तो भी अग्निहोत्र फल नहीं देगा। और अग्निहोत्र करने वाले को अतिथि सेवन, अतिथि वर्जित हो जाए तो फल नहीं मिलेगा। और रोज करना पड़ेगा नियम से। यदि हवन नहीं किया आहुतम तो भी फल नहीं मिलेगा। और कर्म करने के लिए कुछ भी कर्म करे, वैश्वदेव नाम का कर्म करना पड़ता है। वैश्वदेव नहीं किया तो भी फल नहीं मिलेगा। और कर्म तो अग्निहोत्र करना है, विधि पूर्वक करना है। विधि के बिना जैसे कैसे कुछ 2 आहुति दे दिया, कहीं में अग्निहोत्र करते, जनेऊ रखते नहीं रखते, उस समय कोई जनेऊ कोट के ऊपर डाल देंगे, पैंट शर्ट कोट पहना हुआ, इसके ऊपर जनेऊ डाल दिया, सुबह थोड़ा आहुति दे देंगे, शाम को आहुति दे देगा, हम अग्निहोत्री। वो अग्निहोत्र नहीं, विधि पूर्वक करना पड़ता है। अग्नि आधान करना पड़ता है। अग्नि लेकर के 11 पत्ते अग्नि से लेकर के हवन अग्नि में आहुति देते सायं प्रातः। तो अभिधिनाहुतम, विधि के बिना हवन नहीं किया तो फल नहीं मिलेगा।
विधि पूर्वक करना पड़ता है कर्म। वैदिक कर्म, शास्त्रीय कर्म, शास्त्रीय मार्ग से जैसे कहा गया, जिसका अधिकार है वही करेगा, जैसे कहा गया ऐसे करना है। ऐसा नहीं तो क्या होगा, आ सप्तमा तस्य लोकान हिनति। यदि ठीक ठीक कर्म करता है तो 7 लोगों का भी उद्धार कर लेता है। यदि नहीं करता तो 7 लोगों को फल नहीं मिलता तो उनको कष्ट देता है। तो अपेक्षा करते हैं पितृलोक, पुत्र पौत्र आदि कोई सत्कर्म करे, सन्मार्ग में चले तो उनको फल मिलता है। यदि नहीं करता ठीक तो उनको कष्ट मिलता है। तो अग्निहोत्र करने एक बार इतने कर्म आया, तो इष्टा पुरत और दत्त ये कर्म करने के लिए कहा गया। और इतने कर्म करने के लिए जो धन चाहिए, धन भी सच्ची मार्ग से कमाई करे। बड़ा कठिन है, ठीक मार्ग में धन कमाना है, कर्म इतने करना है, और ब्रह्मचार्य आश्रम संन्यास वानप्रस्थ इनको भी खिलाना है, इनको भी देना है। सब उसके उनके ऊपर निर्भर करते हैं। यदि गृहस्थाश्रम में जितने कहा गया धर्म कठिन तो है, कोई यदि पालन करे तो उसी धर्म पालन करते ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कर्मणा संसिद्धि मातिता जनकार कर्मणैव ही संसिद्धि मातिता जनकार। कर्म से ही सिद्धि, अंतगुण शुद्धि, तत्पूर्वक ज्ञान को प्राप्त कर लेते। अग्निहोत्र जिनका जो कर्म है, जैसे कहा गया, ठीक ठीक पालना करने पर वर्णाश्रम धर्म, जिस वर्ण में जिस आश्रम में जो धर्म कहा गया वही कर्म। संन्यास होने पर ही उनके लिए कुछ कर्म है, वानप्रस्थ के लिए, ब्रह्मचारी के लिए तो है ही। जो कर्म जिनके लिए कहा गया वो कर्म ठीक ठीक पालना करने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है, और निष्काम करने पर अंतगुण शुद्ध हो जाता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसलिए सब आश्रम में, सब वर्ण में कोई भी हो, सन्मार्ग में शास्त्रीय मार्ग में चले, ठीक ठीक करे तो अंतगुण शुद्ध होने पर ज्ञान को कोई भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए कहा इतने यदि करता है तो अग्निहोत्र आदि करता है, इष्टापूर्त दत्त कर्म करता है तो चंद्रलोक को जाता है। जब ये समझता है, पहले कर्म करते हैं, इतने कर्म करने के बाद पितृलोक में जाएगा, फिर क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, नीचे आएगा, इमम लोकम हीनतर अथवा निकृष्ट जन्म में जाएगा। ये पहले से पढ़ बताया, आगे बताएंगे आगे भाष्य में। ते व पुनरावर्तन्ते यस्मादेवं पुनरावर्तन्ते, क्यों? प्रजापतिम अन्नात्मकम फलत्वेन अभिनिर्वर्तयन्ति। जो ऐसे कर्म करते हैं, इष्टापूर्त दत्ता करते हैं, प्रजापतिम अन्नात्मकम, जो प्रजापति है चंद्र, उसको चंद्र रूप को प्राप्त करते हैं। चंद्र भी प्रजापति है, प्रजापति से निष्पन्न चंद्र और अग्नि सूर्य दोनों प्रजापति रूप है। मिट्टी से बना गया घट भी मिट्टी है, शराब भी मिट्टी है। गंगा के बूंद ले तो वही गंगा जी है। प्रजापति का एक अंश है, तो अंश है चंद्रात्मा को भी प्रजापति है। इसको ही चंद्रलोक, वो चंद्रमा से वो जाते हैं, चंद्रलोक को बनाते हैं। फलत्वेन अभिनिर्वर्तयन्ति, फलत्वेन इसको संपादन करते चंद्र को, अर्थात स्वयं चंद्रलोक में जाते, फलत्वेन अभिनिर्वर्तयन्ति, संपादन करते फल रूप से। फल रूप से क्या बनाते हैं? चंद्रम। किसके द्वारा? इष्टापूर्त कर्मणा, इष्टापूर्त दत्त कर्म से ही। ये सब कौन है? एते ऋषय, मंत्र में आया तस्मात् एते ऋषय। ऋषि शब्द का अर्थ तो मंत्र दृष्टा होता है। यहाँ ऋषि का अर्थ स्वर्ग दृष्टा रहो, स्वर्ग को देखने वाले, जानने वाले। स्वर्ग को जानते मतलब स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करते हैं, क्योंकि प्रसंग है प्रजा कामा, प्रजा चाहने वाले, पुत्र चाहते। गृहस्थ है प्रजार्थी न, प्रजार्थी न गृहस्था, प्रजा पुत्र चाहने वाले गृहस्थ ऐसे स्वर्ग के लिए कर्म करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सब को करना, जो करते हैं उससे फल प्राप्त करते हैं।
जब समझे इतने कर्म करने पर कुछ दिन स्वर्ग में रहेगा, कुछ दिन नहीं, थोड़े 15 दिन, ऐसा नहीं। यहाँ की अपेक्षा वहाँ बहुत दिन रहते हैं, हजार हजार वर्ष भी रह जाएंगे। किंतु जितने दिन रहने के बाद फिर आएंगे, और आने के बाद जैसी अवस्था में अभी है आप इसी अवस्था को प्राप्त कर लेना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये तो अभी शास्त्र श्रवण करने वाले तो मनुष्य है, कोई साधु हो, गृहस्थ हो, धनी हो, गरीब हो, कम से कम मनुष्य है। आगे स्वर्ग में जाने के बाद जो वापस आएगा मनुष्य ही बनेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। अभी मनुष्य होने के बाद ही सबको ये शास्त्र श्रवण प्राप्त नहीं होता है। कितने मनुष्य कैसा प्रकार क्या खाद्य, कच्चे पशु पक्षी मार कर कच्चे मांस खाने वाले भी लोग आजकल है, जानवर को इसे खा लेने वाले, नग्न रहने वाले, बर्फ में रहने वाले, विभिन्न प्रकार। शास्त्र का कोई धर्म अधर्म के विषय में कोई ज्ञान नहीं, ऐसे बहुत प्रकार है। कहीं जन्म ले लेगा तो क्या करेगा, और पशु पक्षी हो गया तो गया, तो कहा किस जन्म को जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ये जन्म प्राप्त हुआ तो ऐसे अनित्य फल प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करके नित्य फल प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसे वैराग्य कैसे हो जाए, इसलिए वेदांत श्रवण करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए, पर विद्या अन्वेषण करने वाले को पहले ये बताते हैं, कर्म से लेकर के सबको समझना चाहिए। गृहस्थाश्रम में रहने के बाद ये यदि समझ ले, कर्म तो करना है, किंतु वही कर्म को यदि निष्काम करे तो परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। और सकाम से करेंगे स्वर्ग आदि प्राप्ति होती। पुत्र चाहते, प्रजा चाहते, गृहस्था प्रजा कामा दक्षिण प्रतिपद्यन्ते, तस्मात् स्वकृतम एवं, अपने क्या हुआ फल को प्राप्त करेंगे, जैसे कर्म किया। दक्षिणम, दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं। दक्षिणायन मार्ग से जाते का अर्थ, दक्षिणायन मार्ग से जाते करके जा करके चंद्र को प्राप्त करते। भाष्य में दिया, दक्षिणायन उपलक्षितम चंद्रम प्रतिपद्यन्ते। दक्षिणायन शब्द कह दिया है, ये उपलक्षण, उसी मार्ग से जा करके चंद्र को प्राप्त करते। इष्टापूर्त दत्त करने वाले चंद्र लोग को प्राप्त करते। वो चंद्र क्या है, एस है वही रई, मंत्र ऐसा ह वही रई, यह पितृयान, यह रई, रई का अन्न चंद्र है। यह पितृयान, जो पितृयान, पितृयान मतलब मार्ग नहीं, पितृयान उपलक्षित चंद्र, पितृयान है दक्षिणायन, दक्षिणायन उपलक्षित चंद्र, यही अन्न है, यही रई है। इसको ही प्राप्त करते इष्टापूर्त दत्त कर्म करने के बाद। ये दक्षिणायन मार्ग के लिए हुआ, आगे उत्तरायण मार्ग के लिए कहते हैं। अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या आत्मान मनुष्य आदित्यम अभिजयन्ते। एतद्वे प्राणानामायतनम एतदमृतम अभयम एतत्परायणम एतस्मा न पुनरावर्तन्त। एतेष निरोधस्तदेश श्लोक। अथ के अनंतरम दक्षिणायन मार्ग कहा, उसके बाद अभी कहते दूसरा मार्ग आरंभ करने के लिए। उत्तरेण, उत्तरेण मार्गेण, उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग बता दे। अभी उत्तरायण मार्ग से कौन जाएंगे, किस प्रकार जाएंगे, क्या प्राप्त करेंगे, ये कहते। पहले तपसा, तप तो करना है सबको, किसी आश्रम में हो तप तो अवश्य ही, बड़ा साधन। तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व, तप ही सब है, बहुत तप है। पहला यहाँ तप तो इंद्रिय संयम, इंद्रिय को संयम, इंद्रिय को जीतना। भगवान भाष्यकार अर्थ कर तपसा इंद्रिय जय न। थोड़े इंद्रियों को रोक दिया थोड़ी देर के लिए,
फिर बाद में छोड़ दिया, ये नहीं। उसको जीतना है, अपने अध्ययन करना है। ये तप है, बड़ा तप। तपसा, और विशेष कर गृहस्थ के लिए भी ब्रह्मचर्य है ना, उन्हीं के लिए भी ब्रह्मचर्य है। कुछ विशेष ऋतु काल है, कुछ समय, उससे अतिरिक्त समय में त्रिसहवास नहीं करने का, ये ब्रह्मचर्य हो जाता है। त्रिसहवास करना उनको है, कर्तव्य है, किंतु कुछ समय है, उसको छोड़कर अन्य समय नहीं, ये ब्रह्मचर्य हो जाता है। ये भी करना चाहिए। श्रद्धया, श्रद्धा है शास्त्रीय मार्ग पर, गुरुवाक्य में, शास्त्र में श्रद्धा, सन्मार्ग में श्रद्धा। वेद शास्त्र, शास्त्रीय मार्ग पर श्रद्धा तभी होती है बहुजन्म के पुण्य हो। पाप होने पर श्रद्धा नहीं होती, अश्रद्धा होती है। अश्रद्धा होने पर उसके विरुद्ध मार्ग में चलेंगे, उसका खंडन करेंगे तो और पाप होगा, निषेध करेंगे तो श्रद्धा भी आवश्यक है इसी मार्ग में चलने के लिए। श्रद्धा तो सब के लिए आवश्यक है ही, तो हम विशेष साधन कहते हैं उत्तरायण मार्ग जाने के लिए। तप भी चाहिए, ब्रह्मचर्य चाहिए, श्रद्धा। इतने होने के बाद ख्याल नहीं, विद्या, विद्या ही उपासना है। उपासना भी अभी बताएंगे कैसे उपासना। ब्रह्मलोक प्राप्ति, प्रजापति स्वरूपों की प्राप्ति, अहंग्र उपासना करनी पड़ती है। वही हिरण्यगर्भ में हूँ, संपूर्ण सर्व प्राणात्मक, ये उपासना, ये विद्या उपासना। इसके द्वारा आत्मानम अनुष्य, आत्मा का अन्वेषण करके, अन्वेषण करना, ढूंढना, किसको अन्वेषण करने का है उसको निकालो। किसका गो कहीं चलने की जंगल जाते हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार ऋषिकेश में, अन्यत्र भी जंगल में चल जाते हैं, फिर जंगल से नहीं आए कभी तो जाते ढूंढने के लिए। कितने दूर जाकर वापस आना है, 10-20 कदम गया, 2-4 पेड़ देखा, वहाँ कोई नहीं मिला, फिर वापस आया, नहीं मिला। ये होगा अन्वेषण हुआ। कोई चीज़ कहेंगे इसमें देखो कहाँ है, ऊपर ऊपर देखा नहीं है, अरे आवृत्ति देखो नहीं है देखो अंदर नहीं है, फिर बाद में देखा था वो पीछे था। कहाँ रहना चाहिए, ये सामने रहना चाहिए, उसकी गलती तो पीछे रह गया। अन्वेषण का मतलब ढूंढ कर निकालो, वहाँ है देखो। यदि एक बार देख लिया नहीं है, फिर दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं। एक बार देखा नहीं है, ठीक से देखो, फिर थोड़ा देखा, फिर क्या नहीं है, देखा ठीक से, फिर और देखो, कितने बार देखो, क्योंकि एक बार जो ठीक कर देख लिया, निश्चय होगा इसमें है ही नहीं। अर्थात अन्वेषण करने का तो अन्वेषण करके ऐसे निश्चय जाने प्राप्त करे। कहीं अन्वेषण का था अहम अस्मिति विदित्वा, अन्वेषण करके इसे जान समझे मैं ही हूँ, ऐसे समझ करके ये कहेंगे आत्मा न अनिश्चय, ऐसे जान करके चिंतन करके अहम अस्मि हिरण्यगर्भ, इस अहम अस्मि परम ब्रह्म अन्वेषण करके उसका प्राप्त करे, तद्रूप से निश्चित हो करके उपासना तब तक ऐसे अन्वेषण कर। जैसे जिज्ञासा, ज्ञान तुम इच्छा, जिज्ञासा ब्रह्म को जानने की इच्छा, जिज्ञासा की निवृत्ति कैसे होगी? पिपासा, पानी पीने की इच्छा, पिपासा की निवृत्ति कैसे होगी? पानी पिए बिना और बाकी बहुत चीज़ दे देंगे, पिपासा की निवृत्ति हो जाएगी? घी दे, घी खाओ, मधु देंगे, शहद लेंगे, फल खाओ, मीठा खाओ, दूध पियो, कुछ भी करो, पानी चाहिए, बल्कि पहले पानी चाहिए। प्यासा, पिपासा की निवृत्ति जलपान से, पानी पीने से। भुभुक्षा, भूख की निवृत्ति खाद्य से। जिज्ञासा की निवृत्ति होगी ज्ञान से। ज्ञान जब तो नहीं है तो जिज्ञासा बने रहे, तो जिज्ञासा बने रहे तो उसका साधन अनुसार करेगा, ज्ञान का साधन। यदि ज्ञान साधन छोड़ देता है तो उसकी जिज्ञासा नहीं है, जिज्ञासा नहीं। पानी पीने की इच्छा है, अत्यंत पानी पीने की इच्छा, और थोड़ी देर बाद छोड़ो इधर चलते हैं, ऐसा नहीं। पानी पीने की इच्छा है तो पानी चाहिए, और कुछ मिल गया चलो पानी जरूरत नहीं, ये मिल गया खा लेंगे, मीठा मिल गया खा लो,
बर्फ, ये बर्फी काजू बादाम की बर्फ में मिल गया। बहुत प्यास लगती है, बर्फ में मिल जाने पर और प्यास लगेगी। पानी पिए बिना एक भी नहीं खाने की इच्छा, थोड़ा पानी पिए तो उसके बाद गला सूखते समय खाली जिसको अनुभव नहीं तो इससे तो लगता है पानी नहीं पीने से क्या हो जाता है, बार बार पानी पीते, पास से पानी है, किंतु कभी से समय आए पानी नहीं मिलता है, बहुत देर तक कहीं ऐसे पानी नहीं है, तो वहाँ पता चलता है कितने प्यास आने पर, गला सूखने पर उस समय पानी ही चाहिए। ऐसे ही जिज्ञासा होनी चाहिए, अन्वेषण करके उसको हम अस्मित विदित्वा तब क्या होता है, आदित्यम अभिजयन्ते, उपासना करके इसे दृढ़ निश्चय हो जाए तभी फल की प्राप्ति होती है। उपासना करते चिंतन करते करते तन्मय हो जाए, उससे का ही चिंतन सब छोड़ दे, छूट जाएगा अपने आप, एकाग्र होकर चिंतन करे तभी उसका फल प्राप्त होता है। आदित्यम अभिजयन्ते, आदित्य को जीत लेते मतलब आदित्य को प्राप्त करते, स्वयं आदित्य को उत्तरायण मार्ग ब्रह्मलोक तो प्राप्त कर लेते हैं। एतद्वै प्राणानाम आयतनम, जो आदित्य को प्राप्त करते हो क्या है, प्राणानाम आयतनम आश्रय, सारे प्राण का आश्रय समष्टि रूप है। ये कहेंगे भाष्य में, आयतन सामान्य समष्टि रूप है, सारे प्राण के समष्टि रूप है। समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ उसको कहा जाता है, वही प्रजापति हिरण्यगर्भ रूप है, समष्टि प्राण रूप, उसको प्राप्त कर लेते हैं, हिरण्यगर्भ हो जाते हैं उपासना करके, अहंग्र उपासना करके। वहाँ जाने पर एतत् पर प्राणानाम आयतनम, एतद अमृतम, ये अमृत है, मृत्यु वर्जित अविनाशी है। चंद्रफल तो विनाशी है, शीघ्र वापस आते हैं, किंतु अमृतम अविनाशी है, इसलिए वहाँ भय नहीं है, मृत्यु का भय नहीं। चंद्रलोक को प्राप्त करने पर क्षय वृद्धि का भय रहता है, वापस आने का भय रहता है, किंतु यहाँ जो हिरण्यगर्भ लोक को प्राप्त करते ब्रह्मलोक को उत्तरायण मार्ग से जा करके, यहाँ वो अविनाशी है। अविनाशी होने का कारण अभयम, भय नहीं कोई, क्षय वृद्धि का ह्रास वृद्धि, घटना बढ़ना, वापस आना, जल्दी वापस आना पड़ेगा, ये सब भय नहीं। एतत् परायणम, ये सबसे परायण परागति ही परम, कर्म करने वाले उपासना के साथ, अब केवल उपासना करने वाले सबसे ये परम प्राप्ति है हिरण्यगर्भ प्राप्ति। उसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा तो हिरण्यगर्भ नहीं बनेगा, सालोक्य हो जाएगा, शास्त्री पास में रहेगा, समान सिद्धि को ब्रह्मलोक में प्राप्त जाएगा ये है। और यहाँ से ये जो ब्रह्मलोक हिरण्यगर्भ प्राप्ति, ये तस्मा न पुनरावर्तनते, इसे पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे चंद्रलोक से पुनरावृत्ति शीघ्र, आदित्य से पुनरावृत्ति नहीं होती, इसलिए अन्यत्र कहा गया एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते, इसी मनु के समय में मानवम इसी आवर्त में नहीं आते हैं, अर्थात तो अन्य में फिर आएंगे। यहाँ पुनरावृत्ति नहीं, अनावृत्ति शब्दात कह करके ब्रह्मसूत्र में कहा, उनमें भेद है। जो ईश्वर उपासना करके, अहंग्र उपासना करके हिरण्यगर्भ को प्राप्त करते हैं, वो ईश्वर उपासना है। अहम अस्मि परम ब्रह्म, मैं ही हिरण्यगर्भ हूँ, समष्टि प्राण। जो देह में प्राण है, अलग अलग प्राण व्यष्टि है, अलग अलग, ये प्राण को बाहर प्राण के साथ एक है, हम अभिमान करके मानते ही है। आकाश बाहर आकाश, अंदर आकाश एक है। प्राणी भी सर्वत्र व्याप्त होकर के, सारे प्राणियों का आश्रय हिरण्यगर्भ समष्टि प्राण है। हम उसको एक अंश को मैं मान करके व्यष्टि अभिमान करते, व्यष्टि अभिमान छोड़ करके समष्टि प्राण में हूँ, ऐसे चिंतन करते करते अहम अस्मि हिरण्यगर्भ, ये उपासना करने पर उसको प्राप्त करते हैं। उनको वहाँ ज्ञान हो जाएगा तो मुक्त हो जाएंगे।
ऐसा नहीं करके कुछ पंचाग्नि विद्या अश्वमेध ब्रह्मचर्य आदि करके गए, वहाँ ज्ञान होने का नियम नहीं है, वापस आएंगे। जो अहंग्र उपासना करके जाते हैं उनको ज्ञान होगा, मुक्त हो जाएंगे। शीघ्र नहीं, सद्य मुक्ति नहीं, वहाँ जाकर रहेंगे। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मान प्रविशन्ति परमपदम। कृतात्मान जिनका आत्मा हो गया, आत्मज्ञान हो गया, वही प्रविशन्ति परमपदम। कब? ब्रह्मणा सह, ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा भी पर ब्रह्म से एक पर ब्रह्म पद को प्राप्त करेंगे। कब? संप्राप्ति प्रतिसंचरे, प्रतिसंचरे प्रलय, जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ति प्रतिसंचरे, प्रलय प्राप्त होने पर। कब होगा प्रलय? परस्यांते, पर ब्रह्म का जो पर रूप ब्रह्म है उनकी आयु समाप्त होने पर प्रविशन्ति परम पदम, परम पद को, अद्वितीय पद को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए शीघ्र नहीं आते, बहुत दीर्घ काल रहते, इसलिए कहा न पुनरावर्तनते, तो न पुनरावर्तनते। किंतु जो इसे कर्म करके जाते पुनरावृत्ति होती है दीर्घ काल के बाद। चंद्र लोग से जैसे जल्दी जल्दी आते ऐसे नहीं, दीर्घ काल रहते हैं, इसे न पुनरावर्तनते। इति, इति का था अस्मात्, क्योंकि इसीलिए ऐसा निरोध, जो उपासना नहीं करने वाले इस मार्ग में जाने के लिए उनको नहीं अनुमति मिलेगी, निरोध रुकेंगे दूर से, इस मार्ग में नहीं आना। दो मार्ग है, मरने के बाद कर्म करते हैं, स्मशान अंत्येष्टि क्रिया होती है, फिर चांद्र लोग मार्ग, एक दक्षिणायन एक उत्तरायण मार्ग, दो अलग अलग हो गया। इसे ये मार्ग अलग है, ये मार्ग उधर जाने के लिए किसका जो पास टिकट कुछ देते परिचय दे करके, वहाँ देखे कहे नहीं नहीं तुम्हारा मार्ग उधर है, यहाँ सामने खड़े है, इधर नहीं उधर जाओ। बहुत बड़े बड़े लोग भी उनकी बात मान कर जाना पड़ता है। कहीं जाने के लिए दो रास्ता है, इधर रास्ता नहीं आपका रास्ता उधर, उधर जाओ। इसी प्रकार मार्ग अलग अलग है, ऐसा निरोध, ये मार्ग उनके लिए बंद, रुकेंगे। किसके लिए? जो उपासना नहीं करने वाले। उपासना करने वाले के लिए उत्तरायण मार्ग, जो उपासना नहीं करते उनके लिए रोक देते हैं, आदित्य मार्ग नहीं जाएंगे। तदेशा श्लोक, इसको कहने के लिए आगे मंत्र है। केवल कर्म करने वाले, केवल कर्म भी कितने, इष्टापूर्त दत्त कर्म करेंगे। अग्निहोत्र आदि अग्निहोत्र करते समय आग्रहण, पर्णमास आग्रहण, अतिथि सेवा, वैष्णदेव, कितने कर्म करना पड़ता है, विधिपूर्वक करेंगे तभी दक्षिणायन मार्ग से जाएंगे। और ये उपासना करने पर तो हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति। उसमें भी जिनको उपासना के केवल अहंग्र उपासना करेंगे उनको ज्ञान हो जाएगा दीर्घ काल के बाद, सद्य नहीं। और जिनको ऐसा नहीं, पंचाग्नि विद्या अश्वमेध करके ब्रह्मचर्य आदि साधन से गए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी ब्रह्म लोग जाते हैं, किंतु अपने धर्म ठीक पालन करने पर। संन्यास में यदि ज्ञान नहीं होता है, संन्यास धर्म पालन करते हैं तो भी ब्रह्म लोग जाएंगे। पाप कर्म नहीं करें, धर्म ठीक पालन करें तो ज्ञान प्राप्त होने के लिए तो सबके लिए सद्य मुख्य। इसी को समझने पर फिर वैराग्य होता है। इतने कर्म करके भी सद्य मोक्ष नहीं होगा तो अच्छा है, अभी मिला ये विशेष है, मनुष्य जन्म को यही विशेष लाभ है, ये सीधा ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसी लोक में जो फल मिलता है सुख दुख, वो तो प्रारब्ध कर्म का फल है, इसका तो भोग लेना है खुश होकर के, अपने कर्म का फल भोग लो, किसको दोष नहीं दे करके। यहाँ पुरुषार्थ करना है, यहाँ पुरुषार्थ करे तो कोई यदि काम्य कर्म करेगा स्वर्ग को प्राप्त करेगा, उपासना भक्ति करते हुए कामना रखे
भक्ति करते कुछ इच्छा रखे, कामना रखे, इसी जन्म में तो नहीं मिलेगा, होगा तो मिलेगा, नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा, किंतु आगे अधिक फल नहीं है। निष्काम करने पर थोड़ा सा भी कर्म करे, अंतःकरण शुद्धि होती, सन्मार्ग में प्रगति होती, आगे परमात्मा की कृपा से जिज्ञासा, वेदांत श्रवण, सद्गुरु की प्राप्ति, फिर इस मार्ग में श्रद्धा, फिर शास्त्रीय मार्ग में चलेगा, चल के ज्ञान प्राप्त कर लेगा। ये सब ये संसार चक्र क्या कैसे, इसको समझे, उत्तरायण दक्षिणायन आदि समझे, समझने पर वैराग्य होता है। आदित्य आदि देखो भी यहाँ भाष्य चलेगा। अतो उत्तरेण मंत्र में उत्तरेण, उत्तरेण का अर्थ उत्तरेण अयनेन, उत्तरायण मार्ग से, उत्तरायण अयन, अयन पहले चल रहा था, उत्तरायण मार्ग के द्वारा। उत्तरायण क्या है? प्रजापतिरंशम, उसको प्राप्त करते, उत्तरायण मार्ग से जाकर किसको प्राप्त करेंगे? आदित्यम, आगे आदित्यम अभिजयंते, उत्तरायण मार्ग से आदित्यम अभिजयंते। आदित्य है प्रजापतिरंशम, प्रजापति का अंश, एक अंश आदित्य अग्नि अत्ता प्राण, और एक अंश चंद्र। पहले तो चंद्र बता दिया, सोम अन्न, अभी प्रजापतिरंशम, जिसको पहले प्राण कहा था, प्राणम, वही प्राणे अत्ता, अत्तारम, अन्न होता है सोम, अत्ता है अग्नि, प्राण, अत्तारम आदित्यम। प्राण अत्ता आदित्य ये प्रजापति का अंश एक है, नाम अलग अलग है। वही प्राण कहा, वही आदित्य है, वही अत्ता है, वही अग्नि है। आदित्यम अभिजयंते, प्राप्त कर लेते हैं, उत्तर मार्ग से जाकर प्राप्त कर लेते हैं। जो कोई भी इस मार्ग में दौड़ कर चल जाएगा प्राप्त कर लेगा, ये नहीं, जाने के लिए भी अधिकार है। किसके द्वारा प्राप्त करेंगे? क्या साधना? के न मतलब किसके द्वारा, किस साधन से? पहला आया तपसा, तृतीयांत तप के द्वारा। तपसा का अर्थ करते भगवान भाष्यकार, इंद्रिय जय न, इंद्रियों का जय, उनको जय करना, इनको जीत लेना, इंद्रियों को अपने वश में रखने का। इंद्रिय का अधीन नहीं, इंद्रिय का अधीन थे जहाँ कहाँ जो खाओ पिया कुछ कर तो इंद्रिय का अधीन, फिर ऊपर से गंध स्पर्श आदि। इंद्रिय की जीतना है, जब जो चाहिए चाह लेना है। इसीलिए कुछ कुछ खाद्य के लिए कभी खाद्य नहीं खाओ, इतने समय तक नहीं खाओ, कभी कुछ जैसे भगवान को भोग लगा वही खाओ, नहीं कि हमका अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा लगता है, ये खाएंगे वो नहीं खाएंगे, ये तो सामान्य चलता है। जब कोई परमात्मा प्राप्ति की इच्छा करता है, फिर शास्त्रीय मार्ग पर पहले इंद्रिय जय करना पड़ता है। किस समय क्या खाना, किस समय क्या भोग लगाना, किस समय जो जैसे बना वैसे भोग लगाना, शुद्ध बनाना, उसको प्राप्त करना, सब इस एक भोग के लिए। तो इंद्रियों को जीतने का है। और आगे ब्रह्मचर्य न, विशेषतः ब्रह्मचर्य न, ब्रह्मचर्य उनके लिए इस प्रकार ये शास्त्र विहित ऋतु का किस समय है, अन्य समय मैथुन आचरण नहीं करना, ये ब्रह्मचर्य उनके लिए गृहस्थ के लिए हो जाता है। ऋतु भार्यागमन, ब्रह्मचर्य के बाद ब्रह्मचर्य न श्रद्धया, श्रद्धा, शास्त्रीय मार्ग पर श्रद्धा, जो कर्म करते उसमें श्रद्धा, जो करते उसे श्रद्धा पूर्वक करे। पाप के कारण श्रद्धा नहीं होती तो उसी को वही करते हैं, श्रद्धा के बिना करने से व्यर्थ हो गया, उसी को श्रद्धा से करते लाभ है। जैसे इस भोजन के पहले महात्मा लोग गीता पाठ करते हैं तथा प्रवचन में आते तो शांति पाठ करना है, उसी श्रद्धा पूर्वक शांति पाठ करे, तोत्र पाठ करे, अच्छा गीता पाठ करते, कुछ जप करते, उसी को श्रद्धा पूर्वक तन्मय होकर करे तो लाभ अधिक है, लाभ है। श्रद्धा के बिना करे तो थोड़ा सा फल मिल जाएगा, किंतु श्रद्धा पूर्वक करने से फल मिलता है। जो करना है उसको श्रद्धा पूर्वक करे। शांति पाठ में उपस्थित होना चाहिए, उपस्थित होकर के उसके मिल करके पाठ करे, प्रार्थना करे। कुछ कुछ साधु महात्मा के लिए नियम रहता है, प्रातः काल आरती में उपस्थित होते हैं, आरती मंत्र पुष्पांजलि देते हैं, गीता पाठ करते हैं, भोजन के समय
और स्वाध्याय प्रवचन स्वाध्याय में भाग लेते हैं। सायंकाल में आरती महिमन स्तोत्र पाठ करते हैं। कुछ कुछ नियम रहता है। श्रद्धापूर्वक उस नियम को पालन करने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। उसी को यदि श्रद्धा नहीं मान कर कोई मानता है, बड़ा करना पड़ता है, अश्रद्धा से करता है तो व्यर्थ हो जाता है। सब काम श्रद्धा है कि बड़ा साधन, सब किसी मार्ग में चले श्रद्धा तो चाहिए। श्रद्धापूर्वक करे। ये जो साधन है शास्त्र विहित है, करना है। ऐसा नहीं कि चलो कहा गया करते तो करना पड़ेगा। ऐसे क्या कहते उसको, क्या के शब्द कहते हैं, ऐसे कुछ जबरदस्ती करना पड़ता है। ऐसे कुछ हिंदी कोई एक पंडित जाते आते समय क्या कहे करना पड़ता है इसको, ऐसे करके क्या करे, रोज रोज घंटे में जाना पड़ता है मंदिर आरती में, क्या करना, ऐसे ऐसे करके दुखी होकर के बड़ा ये कष्ट। श्रद्धापूर्वक कोई कर्म करते समय, कोई जो कर्म करते, भक्ति उपासना हो, सेवा करते, अध्ययन करते, कर्म करते, संध्या वंदन करते हैं श्रद्धापूर्वक। और विद्या उपासना है। विद्या कैसे विद्या देखो, विद्या तो ज्ञान है, यहाँ उपासना है। प्रजापत्य आत्मा विषय या प्रजापत्य आत्मा को विषय करने वाली विद्या। प्रजापति मैं हूँ, जो प्रजापति हिरण्यगर्भ में हूँ, उसको विषय करने वाली विद्या। कैसे उसकी विद्या है? आत्मानम प्राणम सूर्यम, जो प्राण आत्मा सूर्य है वही मैं हूँ। जगत तत्वतश्च, वो सूर्य क्या है? सबका आत्मा, सबका प्राण सूर्य है। जगत होता है चलने वाले जंगम, तत्व तो होता है स्थावर से, स्थावर जंगम सबका ही प्राण है सूर्य। सूर्य है प्राण, स्थावर जंगम सबका प्राण है सूर्य। उसको उसकी उपासना कैसे? अन्वेषण करके समझ करके अनुसंधान करके निश्चय होने तक अनुसंधान करके इसको ढूंढते हैं तो उसको प्राप्त करने तक अन्वेषण करते करते समझ करके ये जाएगा अहम अस्मीति विदित्वा। ये उपासना है वो विदित्वा विद्या। अन्वेषण करेगा उसके स्वरूप को समझे। जो अहंग्र उपासना करते हैं पहले तो नहीं समझ कर करते, किंतु उसके संतगुण शुद्ध होने पर अन्वेषण करना पड़ता है। बिना समझ कहे कैसे मैं ही ब्रह्म कैसे कहते हैं? खंडन करने वाले कहते ये पापी, कहते मैं ब्रह्म। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि श्रुति में कहा गया, कैसे मैं ब्रह्म है? मैं शब्द का क्या अर्थ है इसको समझे। ब्रह्म किसको कहते ये भी समझे। समझने के बाद तो समझ में आ जाता है। साक्षात्कार नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, किंतु शास्त्र श्रवण करने पर श्रद्धापूर्वक ये निश्चय हो जाता है। शास्त्र में जैसे कहा गया, इसका कितने पता चल रहा है? 5 शास्त्र में जैसे कहा गया वो शास्त्र में श्रद्धा आने पर ग्रहण होता है। सामान्य पढ़ते वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्व वाला सरल हो गया, किंतु उसको समझे इतने ही गहराई से सबसे सर्वम वासुदेव हो गया तो उससे बिना कुछ है ही नहीं। और सब जीव कहेंगे वाला अलग है, वासुदेव परमात्मा अलग हमारा और हम अलग है। सबसे जीव सब अलग हो जाएगा तो वासुदेव सर्व कहाँ हुआ? सर्व वासुदेव सर्व जगह। ये नहीं कहा कि वासुदेव सर्व जो बाहर दिखता हो वासुदेव और तुम उससे अलग, ये नहीं। सर्व आप कहेंगे सर्व बा सब, जो आपको दिखता है कहते अन्य व्यक्ति भी दिखते हैं, चंद्र सूर्य दिखते हैं, आपको भी कोई दिखता है, सबको लेना वासुदेव सर्व। इतने समझने पर फिर जो समझ ले अहम शब्द का अर्थ मैं कौन हूँ ये भी समझना पड़ता है। मैं सब कहते जानते सबको मालूम है, किंतु जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को देखने वाला जानने वाला वो क्या है कैसा है उसको अन्वेषण करके समझना पड़ता है।
तीनों का दृष्टा कौन, दीर्घ रूप, बुद्धि को जानने वाला मैं कैसे कहाँ हूँ। ऐसे समझने के बाद फिर ब्रह्म शब्द का अर्थ समझे, अन्वेषण कर निश्चय होता है। अभी साक्षात्कार नहीं हुआ, किंतु श्रुति प्रमाण समझ करके मनन करके तर्क के द्वारा ये निश्चय होने पर ही उपासना अधिक होती है। तो इसे करके उपासना करके अभिमान हो जाएगा। उपासना करते करते इतना अभिमान हो जाता है, कोई संवर्ग उपासना करने वाले ब्रह्मचारी अपने को विचार करने जाता है, अपने को संवर्ग मानता है, प्राण संवर्ग है, प्राण को कहीं किस नाम से कहा गया। इसको जान करके उपासना करके अहम अस्मिति विदित्वा, वही प्राण को मैं हूँ ऐसे जान करके उपासना करके आदित्यम अभिजयंते, आदित्य को प्राप्त करते। अभिजयंते का अर्थ क्या, अभिप्राप्नुवंती, इसको प्राप्त कर लेते हैं। ये यहाँ तक हो गया मंत्र में, आत्मानम अन्विष्य आदित्यम अभिजयंते। आगे एतद वै प्राणानाम आयतनम, आगे भाष्य में एतद वै, एतद वा जो दिया वही कोई वा, एतद वा आयतनम, एतद वै आयतनम, प्राणानाम आयतनम, किसके प्राण, सर्व प्राणानाम सामान्यम आयतनम, सारे प्राण का सामान्य आश्रय है। सारे प्राण का सामान्य मतलब समष्टि रूप है, सारे प्राण का सामान्य एक रूप है, समान रूप है, समष्टि रूप है। जितने प्राण सर्वत्र है, व्यष्टि प्राण, सौ के प्राणी, सौ प्राणी में प्राण है, बाहर भी है, देहाभ्यंतर संचारी वायु प्राण कहते। सारे प्राण, प्राण धारण करने वाले प्राणी, सारे प्राणी के सामान्य समष्टि रूप है यही, वो इसको कहते हिरण्यगर्भ, समष्टि प्राणात्मक। अलग अलग प्राण में अभिमान करने वाले, व्यष्टि प्राण अभिमान करने वाले, उनका नाम होता है व्यष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी तेजस, और समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी हिरण्यगर्भ। उसको समष्टि प्राण, समष्टि बुद्धि, क्रिया शक्ति को लेकर प्राण, ज्ञान शक्ति को लेकर बुद्धि कहते। सूत्र हिरण्यगर्भ ऐसे नाम से कहते। ऐसे उपासना करके उसको प्राप्त करते। ये प्राण का आयतन आश्रय है, समष्टि रूप है। और एतद अमृतम, मंत्र में एतद अमृतम, भाष्य में क्या है, सामान्य प्राणानाम सामान्य आयतनम, सामान्य कहता समष्टि रूप है, आयतन आश्रय, एतद अमृतम। आगे भाष्य में एतद अमृतम, अमृत का अर्थ अविनाशी, आगे देखो अमृतम अविनाशी, उसका अर्थ है अमृतम अविनाशी। अविनाशी कहने के बाद मंत्र में आता अभयम, अभयम अतएव, इसलिए अभय, जो अविनाशी है उसको प्राप्त कर लिया तो और भय क्या है। विनाशी पद में प्राप्त किया तो विनाशी का भय है। अविनाशी पद को प्राप्त कर लिया तो अतएव अभयम, अभय का अर्थ भय वर्जितम, भय रहित है। जैसे चंद्र में भय रहता है, इसे भय नहीं, न चंद्रवत क्षय वृद्धि भयवत एतत् परायण। चंद्र के में जैसे भय है, क्षय वृद्धि हास बुद्धि का भय, ऐसा भय नहीं है। यहाँ तक हो गया एतत् प्राणानाम आयतनम एतत् अमृतम अभयम। उसके आगे है अभय पद में स्थित हो जाने से और क्या चिंता है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।